तो बच्चों वेलकम टू माय चैनल। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है कि लाइन एल इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यानी क्या कह रहा है कि जो लाइन एल है बच्चों, ये लाइन आपकी एल है, दे रखी है, ये इस एंगल ए को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। मतलब क्या है कि ये पूरा एंगल ए है, ये वाला देखिए, ये पूरा एंगल ए है, तो इसको दो बराबर हिस्सों में क्या कर रही है, बांटे दे रही है। यानी कि ये क्या है, एक एंगल बाइसेक्टर है। यानी ये लाइन एल एंगल ए को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, ठीक है। एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, यानी कि इस लाइन पे बी कोई भी एक पॉइंट होगा, तो ये पॉइंट है, ठीक है। बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए, यानी कि जो एंगल ए के आर्म्स हैं, ये एक आर्म ये और एक आर्म ये, बी से उनके ऊपर क्या पड़ रहा है, परपेंडिकुलर पड़ रहा है। एक का नाम क्या है बीक्यू और एक का नाम क्या है बीपी। तो ये परपेंडिकुलर, तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसलिए मैंने 90 डिग्री का निशान यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। ठीक है, शो करना है हमको कि ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी, यानी कौन सा, ए पी बी, ये वाला ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है किसके, एंगल ट्राइंगल ए क्यू बी के। बड़ा आसान सवाल है, ठीक है, हो जाएगा। ये कैसे लिखेंगे बच्चों, वही काम जो करते हैं हम लोग। क्या सबसे पहला काम, ए ना ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी। क्या दिख रहा है बच्चों आपको, देखो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, एंगल बी ए पी बराबर किसके, एंगल क्यू ए बी के। क्या लिखोगे आप, एंगल बी ए पी बराबर किसके, एंगल बी ए क्यू, एंगल बी ए क्यू। क्यों बराबर है, क्योंकि लाइन एल एंगल ए को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। लिख देंगे एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। बच्चों हमें सवाल में ये नहीं दे रखा है कि हम यहाँ पे गिवन लिख दें, हमको उसने इस लाइन में छुपा के दिया हुआ है। ये लाइन एल एंगल ए का बाइसेक्टर है। अब जिस बच्चे को ये पता हो कि बाइसेक्टर का मतलब क्या, कि एंगल दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाएंगे, तो वो ये समझ पाएगा ना। तो यहाँ पे हमको रीजन ये देना है, ओके, तो समझ जाएगा, अच्छा हाँ तुमको ये बात पता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, एंगल बी पी ए, क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल बी पी ए बराबर होगी एंगल बी क्यू ए के। ये कैसे लिखेंगे बच्चों, बोथ आर 90 डिग्री। क्या लिख देंगे हम लोग, बोथ आर 90 डिग्री, या फिर लिख दीजिएगा आप लोग क्या, कि बी क्यू एंड बी पी आर परपेंडिकुलर, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बच्चों ए बी दोनों ट्राइंगल में आ रही, देखो ये वाला ट्राइंगल जो इसमें भी ए बी आ रही है, इसमें भी आ रही, तो ए बी क्या है, कॉमन है, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, कि जो ए बी बराबर है वो क्या है, ए बी के है, ठीक है। तो ए बी क्या है, हमें क्या क्यों लिख दिया हमने, कॉमन लाइन है, क्या है ये, कॉमन लाइन। ऑब्वियस ही बात है, बहुत आसान था ये तो, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं, सो ट्राइंगल ए पी बी बराबर कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। और बच्चों कौन सा क्राइटेरिया आपने यूज किया, देखिए दो एंगल बराबर है, एक साइड बराबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि दो एंगल के बीच में जो साइड फंस रही वो बराबर नहीं, यानी कि आपकी जो ये वाली ए क्यू है वो ए पी के बराबर नहीं दे रखी थी हमको, ये वाली साइड बराबर दे रखी ए बी। ये लाइन दोनों एंगल के बीच में नहीं फंस रही है, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, एंगल एंगल साइड, कौन सी लगेगी, एंगल एंगल साइड। इसी में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड, तो बात तो एक ही बट अलग है। अलग क्या है, क्योंकि यहाँ पर साइड दो एंगल्स के बीच में नहीं फंस रही थी। देखो ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो साइड ये है ना बीच वाली, ए क्यू ए और ए पी, अगर ये बराबर होती तो हम लिखते क्या, एंगल साइड एंगल। इसके अलावा कोई और बराबर है, कौन सी बराबर है, ए बी बराबर है, दैट्स हमने क्या लिखा, एंगल एंगल साइड। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ जाएगा। तो पहला पार्ट इसका हो गया कंप्लीट। तो हम लिख देंगे यहाँ पर हेंस प्रूफ, तो लिखने में आप लोग एक्सपर्ट हो, लिख देना बीपी बराबर बीक्यू हमको प्रूफ करना है, ठीक है। और या फिर देखो बीपी बराबर बीक्यू प्रूफ कर दो, या एक ही बात है, बी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंगल ऑफ आर्म्स ऑफ द एंगल ए। हमें क्या प्रूफ करना है बच्चों, कि जो बीपी है वो क्या है, बीक्यू के क्या है, बराबर है। तो हम लिख देंगे, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि जब जो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं, तो उनकी करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिख देंगे क्या, कि हाँ जो कह रहा है बस वही लिख देना, क्या बीपी बराबर बी क्यू, और रीजन दे देना क्या, सीपी सी टी, क्या
सी बी सी डी, मतलब क्या, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है ना ये आपस में, इसलिए ये इक्वल है। अब यही करेस्पॉन्डिंग पार्ट है, कैसे पता चलेगा कि देखो ये वाला एंगल बराबर इसके इसके सामने साइड कौन सी आ रही है, देखो बी क्यू आ रही है ना, और इसके सामने साइड कौन सी आ रही है, बीपी आ रही है, तो यही करेस्पॉन्डिंग पार्ट है। ओके, तो बस हो गया, कंप्लीट हो गया ये। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।